शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में बिना कुटिया के भजन करते थे और भजन में इतना मग्न हो जाते थे, तल्लीन हो जाते थे, बाह्य जगत का उनको कुछ भी एहसास नहीं होता था। राधा कुंड के तट पर एक बाघ पानी पीने के लिए आता है और कुछ आचार्य ऐसी भी लीला बताते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं हाथ में लाठी लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी का रक्षा करने के लिए उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, वे बाघ उनको कुछ कष्ट ना पहुंचा पाए। और दूर से सनातन गोस्वामी जब आते हैं, भगवान कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी का जो ध्यान था, जप था, वो समाप्त होता है। वे अपने ध्यान से बाहर आते हैं और बाघ भी पानी पी के जा चुका होता है। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी को पता नहीं है बाघ आया था, भगवान कृष्ण मेरे पीछे लाठी लेकर मेरी रक्षा करने के लिए खड़े हुए थे। सनातन गोस्वामी ये सब दृश्य देखते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं कि हम जिनकी सेवा करते हैं या जिनकी सेवा हमें करनी चाहिए वह हमारी सेवा आके कर रहे हैं। आपको शोभा नहीं देता, आप अपनी कुटिया बनाइए, कुटिया में रहकर भजन कीजिए, जप कीजिए और भगवान को इससे कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी के कहने पर रघुनाथ दास गोस्वामी कुटिया बनाए। उन्होंने कुटिया बनाना स्वीकार किया और 5 पांडव की कथा भी हमने सुनी। 5 पांडव एक वृक्ष के रूप में खड़े होकर श्याम कुंड के तट पर ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। लेकिन जब श्याम कुंड के घाट को बनाने का बारी आता है तो श्याम कुंड चौकोन नहीं बनता है, उसका अनियमित आकार रहता है। यानी 5 पांडवों के कारण जो वृक्ष के रूप में वहां पे खड़े हुए थे। सपने में आकर युधिष्ठिर महाराज रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं हमको मत काटिए। हम वहां पे खड़े होकर भगवान की लीला का दर्शन करते हैं, ध्यान करते हैं। तो ब्रज में जितने भी वृक्ष हैं सब कल्प वृक्ष कहलाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी सुबह उठते हैं, तुरंत दौड़ कर जाते हैं, उन वृक्षों को काटते नहीं है, बचा लेते हैं। इस कारण से श्याम कुंड चौकोन नहीं हो पाता, उसका अनियमित आकार रहता है। तो हर एक वृक्ष वृंदावन में साधु का रूप बनाकर भगवान की सेवा और भजन के लिए रहता है। भक्त आज भी उन वृक्षों की परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं हमें भी वृंदावन का वास मिले। अब हम सुनेंगे श्रीमती राधा रानी की कृपा रघुनाथ दास गोस्वामी पर कैसे हुई। एक दिन श्री सनातन गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलने की चाह को लेकर राधा कुंड आ गए। जैसे ही वे निकट आए तो उन्होंने दूर से ही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को देखा। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पूर्णतः हरिनाम में निमग्न होकर कड़ी धूप में जप में बैठे हुए थे। ग्रीष्म ऋतु थी, ग्रीष्म ऋतु में बहुत तेज धूप होती है और उसी धूप के नीचे रघुनाथ दास गोस्वामी बैठकर जप कर रहे थे। उस समय भी उनकी कोई कुटिया नहीं थी और जप में पूरा निमग्न थे, उनको गर्मी का कुछ एहसास नहीं हो रहा था। और सनातन गोस्वामी राधा कुंड के तट पर उनको मिलने के लिए आए। दूर से सनातन गोस्वामी जब रघुनाथ दास गोस्वामी को ऐसा जप करते हुए देखे भीषण गर्मी में, तो सनातन गोस्वामी ने एक और दृश्य देखा। सनातन गोस्वामी ने देखा कि साक्षात श्रीमती राधा रानी रघुनाथ दास गोस्वामी के निकट आकर पीछे से खड़ी हो जाती है और अपने साड़ी का पल्लू उनके सर के ऊपर फैलाकर कड़ी धूप से उनकी रक्षा करती है। यह देखकर सनातन गोस्वामी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतनी भीषण गर्मी और कोई छत नहीं है, कोई छांव नहीं है, किसी का आश्रय नहीं है। उस कड़ी धूप में रघुनाथ दास गोस्वामी जप कर रहे, स्वयं श्रीमती राधा रानी से देखा नहीं जाता। श्रीमती राधा रानी आकर पीछे खड़ी हो जाती, अपने साड़ी के पल्लू से
छांव प्रदान करती हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को। कितनी अद्भुत लीला है। इससे पता चलता है रघुनाथ दास गोस्वामी कितने विशेष हैं राधा रानी के लिए। इसलिए इनका स्वरूप रति मंजरी है, जो हमेशा राधा रानी के साथ में रहती है, उनको मदद करती है। और ये दृश्य जब सनातन गोस्वामी देखे कि राधा रानी सेवा कर रही है रघुनाथ दास गोस्वामी की, तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए सनातन गोस्वामी। जब सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी से मिले, तब उन्होंने कहा, हे रघुनाथ, क्या आप यहाँ श्रीमती राधा रानी से सेवा स्वीकार करने के लिए आए हो या उनकी सेवा करने के लिए आए हो? यह सुनकर रघुनाथ दास गोस्वामी को कुछ समझ में नहीं आया। तब उन्होंने कहा, हे सनातन, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी को कुछ भी पता नहीं है। सनातन गोस्वामी ने सब देखा, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने कुछ नहीं देखा। सनातन गोस्वामी पूछते हैं, आप वृंदावन में राधा रानी की सेवा करने के लिए आए हो या राधा रानी से अपनी सेवा करवाने के लिए आए हो? कुछ समझ नहीं पाए रघुनाथ दास गोस्वामी और मन में विचार करने लगे, सनातन गोस्वामी ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी मेरे से क्या गलती हुआ? सनातन गोस्वामी ने जो भी देखा था वह उन्हें सुनाया और कहा कि आपको बड़ी कड़ी धूप में बाहर भजन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुटिया का निर्माण करना चाहिए और उस कुटिया में बैठकर, छाया में बैठकर हरिनाम का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार सनातन गोस्वामी की आज्ञा रघुनाथ दास गोस्वामी को माननी पड़ी और उनके आदेश से ब्रजवासियों ने एक पर्ण कुटी तैयार की। तब रघुनाथ दास गोस्वामी उसमें बैठकर अपना भजन करने लगे। तो सनातन गोस्वामी ने जो कुछ देखा था रघुनाथ दास गोस्वामी को बता दिया और कहा कि इतनी कड़ी धूप में आपको बाहर बैठकर भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी कुटिया बनानी चाहिए और उस कुटिया में बैठकर हरिनाम का जप करना चाहिए। इस प्रकार सनातन गोस्वामी की जो आज्ञा है उसको रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत गंभीरता पूर्वक लिए, स्वीकार किए और उनके आदेश से ब्रजवासियों ने एक रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए पर्ण कुटी बनवा दी और रघुनाथ दास गोस्वामी उसमें बैठकर अपना भजन करने लगे। इस लीला से हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ही गंभीरता पूर्वक व्याकुलता से हरिनाम का उच्चारण करता है तो स्वयं श्रीमती राधा रानी उस व्यक्ति के ऊपर अपनी कृपा का वर्षाव करती है। तो ये लीला हमको ये भी सिखाती है, जब हम जप करें तो हमारा मन पूरी तरह उस हरिनाम में तल्लीन होना चाहिए, मग्न होना चाहिए। हरिनाम के प्रति व्याकुलता, गंभीरता ये बहुत आवश्यक है साधक के लिए। और राधा रानी देखती है जब कोई साधक हरिनाम बहुत गंभीरता पूर्वक ले रहा है, व्याकुलता पूर्वक ले रहा है, बिना असहाय अवस्था में ले रहा है, तो श्रीमती राधा रानी उस व्यक्ति के ऊपर अपनी कृपा अवश्य करती है। श्रीदास ब्रजवासी का प्रसंग। एक ब्रजवासी थे जिनका नाम था दास, तो उनकी लीला है रघुनाथ दास गोस्वामी से संबंधित। श्री रघुनाथ दास के हृदय में एक दास नाम के ब्रजवासी के प्रति विशेष लगाव था। एक दिन यह दास सखीस्थली नाम के गांव गोचारण के लिए गया और पलाश वृक्ष का एक विशाल पत्ता ले आया। वह जान रहा था कि कैसे रघुनाथ दास विरह के कारण अन्न का एक दाना भी नहीं पा रहे हैं। तो ये श्रीदास जो थे ये रघुनाथ दास गोस्वामी के सेवक भी थे। रघुनाथ दास गोस्वामी का इनके प्रति बहुत लगाव था। तो ये श्रीदास नामक भक्त ब्रजवासी थे, सखीस्थली नाम के गांव में गैयों को चराने के लिए चले गए और वहाँ पे पलाश वृक्ष का एक बड़ा पत्ता, विशाल पत्ता उन्होंने देखा, तोड़कर ले आए रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए। और वे जानते थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी विरह के कारण अन्न का एक दाना भी नहीं ग्रहण कर रहे हैं। तो ये पत्ता किस लिए लाए श्रीदास
रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए। कारण बताया गया क्योंकि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक दिन में एक पत्ते के पात्र में मात्र छाछ पीते थे। अभी पत्ता बड़ा था तो मेरे गुरुदेव ज़्यादा छाछ पी लेंगे तो उनको थोड़ा आराम मिलेगा। इस उद्देश्य से श्री दास सखी स्थली गांव के वहाँ के वृक्ष से एक विशाल पलाश का वृक्ष का एक बड़ा पत्ता ले आया। दास ने सोचा कि बड़ा पत्ता होने के कारण वह कुछ ज़्यादा पी सकेंगे, क्योंकि कम पीते थे और पीते समय भी उनके विचार ऐसे थे कि मैं इंद्र तृप्ति कर रहा हूँ। यह सोचकर दास घर वापस आ गया और पत्ते का पात्र बनाकर उसमें छाछ डालकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। पत्ते को पात्र बनाया, उसमें छाछ डाला तो छाछ थोड़ा ज़्यादा आएगा, बड़ा पत्ता है, इस उद्देश्य से रघुनाथ दास गोस्वामी को उस पत्ते में छाछ डालकर उन्होंने दिया। वैसे कुछ खाते नहीं थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जा चुके थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अपना देह छोड़ चुके थे, इनके विरह में वो अन्न त्याग चुके थे और छाछ पे उनका जीवन टिका हुआ था। वो भी दिन में एक बार छाछ पीना, वो भी गिलास भर के नहीं, छोटे से पत्ते पे पीना। पलाश का पत्ता लाए, बड़ा पत्ता होता है, ज़्यादा छाछ पिएंगे तो उनको आराम मिलेगा। विशाल पात्र को देखकर गोस्वामी जी ने पूछा कि ये कहाँ से आया। श्रीदास ने जवाब दिया कि वह गाय चराने सखी स्थली गए थे, जहां उन्हें यह सुंदर पत्ता मिला जिसे वह साथ ले आए। तो श्रीदास जो भक्त थे उनकी सेवा में, जो उनको छाछ पिलाते थे, उन्होंने कहा कि मैं सखी स्थली नाम के गांव में गया था, वहाँ पे पलाश वृक्ष का ये विशाल पत्ता मुझे दिखाई दिया तो मैं आपके लिए पात्र बनाकर ले आया। इसमें ज़्यादा छाछ आएगा, आप अच्छे से पी पाएंगे। सखी स्थली नाम शुनि क्रोधे पूर्ण हैला, तक्र सहा दोना दूरे फैलाइया दिया। भक्ति रत्नाकर में ये श्लोक है। जब उन्होंने सखी स्थली शब्द सुना, राधा जी की प्रतिद्वंदी चंद्रावली का निवास स्थल, तो दास गोस्वामी अत्यंत क्रुद्ध हुए और दोने को दूर फेंक दिया। ये राधा रानी की पार्टी के थे ना, राधा रानी के वहाँ में रहते थे, राधा रानी के पक्ष के थे। चंद्रावली इनको अच्छी नहीं लगती थी, चंद्रावली प्रतिद्वंदी थी श्रीमती राधा रानी की, और गांव चंद्रावली का सखी स्थली है। जैसे सखी स्थली नाम सुना तो उनको क्रोध आ गया, भाई मेरी राधा रानी की जो प्रतिद्वंदी है चंद्रावली, उसके गांव में क्यों गए, वहां से पत्ता क्यों लेकर आए। सखी स्थली गांव का नाम सुनते ही उन्होंने पलाश वृक्ष का विशाल पत्ता दूर फेंक दिया। जब वे शांत हुए तो उन्होंने दास को फिर कभी सखी स्थली ना जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह चंद्रावली का निवास था। सखी स्थली ग्राम सखी खरा भी कहलाता है। यह सुनकर दास शुद्ध भक्तों की कुछ आध्यात्मिक गतिविधियों को समझ सकता था कि कैसे वे सदैव अपने चिरकालिक आध्यात्मिक रूप में दृढ़ रहते हैं। जो भी इसमें संशय करता है वह इस संसार में सबसे पापी व्यक्ति है। तो थोड़े समय के बाद में डांटने के बाद जब शांत हो गए रघुनाथ दास गोस्वामी, तो उन्होंने श्रीदास को बुलाकर कहा, कभी भी सखी स्थली नहीं जाना, ये मेरा आदेश है, क्योंकि चंद्रावली का निवास स्थान है। चंद्रावली मेरी श्रीमती राधा रानी की प्रतिद्वंदी है, और जो मेरी राधा रानी से नफरत करता है मैं उससे नफरत करता हूँ। और सखी स्थली गांव को सखी खरा भी कहते हैं। तो ये बातें जब सुनी श्रीदास नामक भक्त ने, जो ब्रजवासी थे, जो उनकी सेवा में लगे थे, तो शुद्ध भक्तों की कुछ आध्यात्मिक गतिविधियों को वह समझ सकते थे, और कैसे शुद्ध भक्त लंबे समय तक अपने आध्यात्मिक स्वरूप में दृढ़ रहता है। क्योंकि रति मंजरी है, रति मंजरी कभी भी चंद्रावली के पक्ष में नहीं जाएगी, हमेशा श्रीमती राधा रानी का पक्ष लेगी। अपने आध्यात्मिक स्वरूप रति मंजरी के रूप में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्रीमती राधा रानी की प्रेममयी सेवा में पूर्णतः समर्पित है। अतः उनके आनंद के अतिरिक्त वे अन्य कुछ भी सहन नहीं कर सकते। जिससे प्रेम होता है, उसका प्रतिद्वंदी आ जाए
तो उस प्रतिद्वंदी से भी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत होने लगती है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को ये सब कुछ सहन नहीं था कि मेरी राधा रानी के प्रतिद्वंदी चंद्रावली के गांव से कोई भी वस्तु आए और उसको मैं ग्रहण करूं, नहीं, कदापि नहीं, जीवन भर नहीं करूंगा। दृढ़ थे अपने आध्यात्मिक स्वरूप में। देखिए, ये प्रेम है उनका श्रीमती राधा रानी के प्रति। तो अब एक और लीला है जिसको हम अगले सत्र में सुनेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी मन से अन्न ग्रहण किए थे और मन से अन्न ग्रहण करने पर उनका पेट खराब हो गया था। शरीर से अन्न हम रोज ग्रहण करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से अन्न ग्रहण करना, तो उससे उनका शरीर कैसे खराब हो जाएगा। बहुत सुंदर लीला है। मानसी सेवा करते थे, मानसी सेवा में ही अन्न ग्रहण किया था और वो पच नहीं पाया, उससे शरीर बिगड़ गया। तो उस लीला को हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।